हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने देखा सेमीकंडक्टर इस चैप्टर में, इसके पहले जो लेक्चर हुए उसमें हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसमें डोपिंग करने के बाद में हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने ये भी देखा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें होल ज़्यादा होते हैं जो कि पॉजिटिव कैरियर होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ये मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा होते हैं। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ये जब हम कोई स्लैब सिलिकॉन के स्लैब को हम पी टाइप और एन टाइप से डोपिंग करते हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि इनके बीच एक डिप्लीशन रीजन तैयार हो जाती है, एक बैरियर पोटेंशियल तैयार हो जाता है जो सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट रहता है और जर्मेनियम क्रिस्टल में ये 0.3 वोल्ट रहता है। जब तक हम इस पीएन जंक्शन जो बना है, पीएन जंक्शन डायोड, इसे जब तक हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो तब तक उसको हम क्या बोलेंगे कि ये अनबायस्ड है। इसमें कोई हमने यहाँ वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, दोनों टर्मिनल ओपन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये अनबायस्ड है, इसको कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। तो जैसे हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसमें वोल्टेज अप्लाई करने के या कोई बैटरी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है फॉरवर्ड बायस और दूसरा तरीका है रिवर्स बायस। इससे पहले मैंने आपसे बताया था कि आपको बताया था मैंने कि ये एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिसमें फ्लो ऑफ करंट ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। और कंडक्टर में तो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, लेकिन इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो होता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो होता नहीं है। तो आज हम देखने जाने वाले हैं फॉरवर्ड बायस डायोड और रिवर्स बायस डायोड। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड बायस डायोड का एक स्पेशल एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर में या पावर सप्लाई में, लेकिन इसकी जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड की, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपने ख्याल से डायोड ये डिवाइस को समझ के लिया तो आप इसकी जो फीचर्स है ये इतने इंपॉर्टेंट कि ये इस फीचर के कारण ही इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक रिवॉल्यूशन आया है। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो पी टाइप का जो रीजन है, इसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसका जो एन रीजन है इससे हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पी को कनेक्ट किया है हमने पॉजिटिव एनोड को और एन को कनेक्ट किया है हमने कैथोड को। तो यहाँ जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इस वोल्टेज को जब हम 0 से मान लो वैरी करते हैं, तो होता ऐसे है कि मान लो कि जब वोल्टेज कम रहता है, मिनिमम रहता है, तब कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं। लेकिन जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो बिकॉज ऑफ सम माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पे थोड़ा करंट फ्लो होगा। ये आप मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूँ मैंने, ये वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है। जब हम डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका रिस्पेक्टिव जो करंट है ये हमने यहाँ ड्रॉ किया है। तो होता क्या है, जैसे हम करंट वैरी करते हैं, जैसे हम वोल्टेज वैरी करते हैं, तो जब तक ये 0.7 वोल्टेज नहीं आता है तब तक यहाँ पे ये बैरियर पोटेंशियल बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट के ऊपर चले जाता है तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये जो बैरियर पोटेंशियल ये पतला यानी थिन होते होते लास्ट में ये वैनिश हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे, शुरू में वोल्टेज मान लो कि 0 है, 0 से हमने 0.1 लिया और वो बढ़ाते बढ़ाते हम 0.7 तक गए, तो 0.7 तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, 0.7 तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मामूली सा करंट फ्लो होगा माइनॉरिटी कैरियर से। तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 0.7 तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट तक के ऊपर करंट जाता है, वोल्टेज जाता है, 0.7 वोल्टेज के बाद में ये बैरियर पोटेंशियल का जो थिकनेस है ये कम हो जाता है और बाद में वो वैनिश हो जाती है। तो उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ और ये होल का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ये बाद में आप देखेंगे 0.7 वोल्ट के बाद में लार्ज करंट ऊपर फ्लो होता है। तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा,
0.7 तक तो यहाँ तक है, और यहाँ का जो पॉइंट है, जो नी पॉइंट बोलते हैं, यहाँ से जो है उसके बाद में करंट, लार्ज करंट फ्लो होगा। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनी है वोल्टेज वर्सेस करंट की, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। तो इसमें हम देखें कि जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इसके इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के कारण वो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द एनोड एंड द होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द कैथोड और नेगेटिव ऑफ द बैटरी। और इस प्रकार इसमें हमने देखा कि डिप्लेशन रीजन वाइनिश हो जाती है और उसके बाद ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होता है, वो 0.7 वोल्ट के बाद में। ओके, तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड। यूजिंग द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड आप इसको हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में यूज करते हैं। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, वो है आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है कि पी रीजन जो है, जो जिसमें होल ज्यादा है, पी रीजन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कैथोड, और एन रीजन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो होल है पी टाइप के, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। This positive charge hole get attracted towards the negative terminal and this negative electron get attracted towards the positive terminal of the battery। इससे होता क्या है कि इस कारण ये होल इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस कारण होता क्या है, तो हम वोल्टेज कितना भी अप्लाई करें, मान लो 0.1 से स्टार्ट किया हमने, वोल्टेज बढ़ाते गए तो हुआ कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये बैरियर पोटेंशियल या जो डिप्लेशन रीजन है इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, इसकी विड्थ ऐसे बढ़ती जाएगी और कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं। यहाँ देखिए आपने कि यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज है और नीचे की डायरेक्शन में मैं आपको करंट दिखाया। तो इधर जितना वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे उसके मुकाबले करंट बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से नीचे से थोड़े नीचे से लाइन जा रही है, कुछ करंट दिखा रही है। दैट करंट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर। कुछ टेम्परेचर के कारण इसमें माइनॉरिटी कैरियर रहते हैं पी रीजन में और एन रीजन में भी। एन रीजन में होल्स, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स। ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण कुछ नैनो एम्पियर करंट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये करंट मामूली है। ज़्यादा करंट तब फ्लो होगा जब हम इसका जो वोल्टेज है इस बैटरी का, ये हम वैरी करेंगे 0.1 से चढ़ाते हुए हम इसको लेके जाएंगे, मान लो कि 50 या 70 वोल्ट। ये 50 और 70 वोल्ट ये डिपेंड करता है कि इसकी डोपिंग किस प्रकार की है। तो डोपिंग हिसाब से ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये डिसाइड होता है। तो जैसे ये वोल्टेज 70 वोल्ट के आसपास या उससे ज़्यादा जाता है तो होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस माइनर इलेक्ट्रॉन जो हिट करते हैं आपके ये इधर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर और दे ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द दिस सिलिकॉन क्रिस्टल, और उसके कारण होता क्या है कि ये बैरियर पोटेंशियल जो बढ़ रहा है, ये बढ़े हुए बैरियर पोटेंशियल साथ में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ की बढ़ जाती है। और उसके कारण होता ये है कि एक वोल्टेज बढ़ने के कारण ये डायोड जो है ये इसमें एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाता है। इसमें एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाता है। एवलेंस ये शब्द कहाँ से आया? एवलेंस ये शब्द आया है आपका मान लो कोई स्नो हिल से कोई मान लो आपका बर्फ का ऊपर का एक आधा बड़ा टुकड़ा ऊपर से गिरता है, तो वो जब गिरता है तो वो साथ में कई टुकड़ों को साथ में लेके नीचे एक बड़ा एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाता है, एक बड़ा बर्फ की पहाड़ टूट के नीचे आ जाती है, उसे कहते हैं हम एवलेंस। तो इसमें ऐसा होता है कि एक माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन जो हिट कर रहा है यहाँ के क्रिस्टल के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और वो क्रिएट करता है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके कारण होता क्या है कि यहाँ पे लार्ज करंट फ्लो होता है एट हाई वोल्टेज। ये जो मैं आपको एवरेज ब्रेकडाउन बता रहा हूँ ये आपका 70 वोल्ट या उसके ऊपर डिपेंड करता है। 70 होगा, कई डायोड में 100 होगा या 140 होगा, वो डिपेंड करता है डोपिंग में। लेकिन
तब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। मैं फिर से बताता हूँ, जब लो वोल्टेज होता है, ओके, और वो वोल्टेज हम बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब तक एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आता नहीं 70 वोल्ट के आसपास, जैसे वो वोल्टेज आ जाता है तो ये डायोड ये हीट होके ये ब्रेकडाउन हो जाता है, और इसके आगे वोल्टेज जलाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये डायोड क्या होगा, डायोड जल जाएगा, ये हीट के कारण डायोड जल जाएगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनी हुई है वोल्टेज वर्सेस करंट की इन रिवर्स बायस की, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें डोपिंग यदि हम एडजस्ट करते हैं, अब इस ग्राफ को यदि आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर ये वोल्टेज कांस्टेंट है। मान लो मैं ये पोर्शन बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पे तो वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन करंट बढ़ रहा है ना। ये जो रिवर्स बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी का यूज हम करते हैं ज़ेनर डायोड में। ज़ेनर डायोड में हम क्या करते हैं कि हम ज़ेनर डायोड को स्पेशली डोप करते हैं रिवर्स बायस उसका, और उसके बाद उसको हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ेनर डायोड इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि रिवर्स बायस में कनेक्ट किया रहता है। डायोड का जो साइज देखेंगे आप, मैं आपको दिखाता हूं, यदि मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये जो, यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये जो छोटा सा कंपोनेंट है, ये जो चार, ये दो और ये दो, ये छोटे छोटे डायोड है जो सर्किट में यूज होते हैं, रेक्टिफायर के या और कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो ये छोटे छोटे डायोड होने के कारण इनके एडवांटेज काफ़ी है। जैसे मैंने बताया आज के 2 लेक्चर पहले कि एक ज़माने में 1950 से पहले रेडियोज़ में या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वॉल्स यूज करते थे। एक बॉटल की तरह एक वॉल्स रहते थे, जैसे ट्रायोड, पेंटोड ऐसे। तो उसकी जगह अब इलेक्ट्रॉनिक्स के डायोड ने ली है। तो डायोड के काफ़ी एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो ये जगह काफ़ी कम लेते हैं, ये जो जगह जो है काफ़ी कम लेते हैं, काफ़ी छोटे जगहों पे ये समझ आते हैं। और दूसरी बात कि इसको वोल्टेज भी काफ़ी कम लगता है। तो पहला एडवांटेज, इट ऑक्युपाइज वेरी स्मॉल स्पेस ऑफ द सर्किट। सेकेंड एडवांटेज इज इट ऑपरेट्स एट द लो वोल्टेज, ओके, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, इतने वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, जबकि वॉल को आपका ज़्यादा वोल्ट लगता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये जो कंपोनेंट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंपोनेंट जिसमें आप देखेंगे कैपेसिटर भी है, डायोड भी है, आपके ट्रांजिस्टर भी है, ये कंपोनेंट कहते हैं हम डिस्क्रीट कंपोनेंट। और ये डिस्क्रीट कंपोनेंट, ये जो डिस्क्रीट कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है जो सेमीकंडक्टर डायोड से पॉसिबल है। वॉल्स का डिसएडवांटेज ये है कि वो आप इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए यूज नहीं कर सकते, वेराज डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, ये सारे कंपोनेंट यूज करके आप इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी आप बना सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ऐसा है कि एक तो लो वोल्टेज है, दूसरा कॉस्ट कम है, तीसरा जगह कम लेते हैं सर्किट में, चौथा है कि आपको आईसी में इसका यूज होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन केस ऑफ वॉल्स जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, उसमें हीटिंग का एक चक्कर होता था कि मान लो कि कोई सर्किट आप चालू करते हो या रेडियो या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चालू करते हो, तो उसके लिए आपको कुछ मिनट, 3 या 4 मिनट आपको रुकना पड़ता था हीटिंग के लिए, उसके बाद में उसके कंपोनेंट काम करते थे। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यू नीड नॉट टू वेट, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंस्टेंट होता है। द मोमेंट यू स्विच ऑन द डिवाइस, स्विच ऑन द इक्विपमेंट, आपका डिवाइस काम करना शुरू करता है। और एक एडवांटेज जो सेमीकंडक्टर डायोड का ये है कि यूजिंग डायोड यू कैन क्रिएट और यू कैन मेक द NPN PNP ट्रांजिस्टर। NPN PNP ट्रांजिस्टर जो सेमीकंडक्टर चैप्टर की सिलेबस का पार्ट है, वो यूज होते हैं ट्रांजिस्टर आपके एज एन एम्पलीफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो अगला जो एक्सटेंशन रहेगा वो आपका NPN PNP ट्रांजिस्टर रहेगा। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या जो सीखा है वो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ फटाफट। सबसे पहले तो हमने देखा कि अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, जिसकी डिप्लेशन रीजन मैंने एक मॉडरेट दिखाई है। उसके बाद में हमने सीखा कि डायोड ये फॉरवर्ड बायस किया है हमने, जिसमें पी रीजन इज कनेक्टेड टू द एनोड
एन रीजन इज कनेक्टेड टू कैथोड, और इसमें हमने ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज वैरी किया। जिससे हमने वोल्टेज वैरी किया उसका करस्पॉन्डिंग करंट हमने यहाँ ग्राफ पे दिखाया है। तो उसमें देखा हमने कि 0.7 वोल्ट के बाद में करंट जो है वो राइज होता है, 0.7 के बाद में डिप्लेशन रीजन वैनिश हो जाती है, डिप्लेशन रीजन वैनिश हो जाती है और करंट फ्लो होता है। तो ये जो सर्किट है इसको हम बोलते हैं ओपन स्विच, इसको बोलेंगे हम ओपन स्विच, इसको बोलेंगे हम क्लोज स्विच, इसको बोलेंगे हम क्लोज स्विच। और यहाँ पे जो कि कंडक्शन नहीं हो रहा है तो इसे हम कहेंगे ओपन स्विच, ओपन स्विच, इसे हम कहेंगे क्लोज स्विच फॉरवर्ड बायस को। और जब हम पी रीजन जो डायोड का कनेक्ट किया हमने कैथोड को यानी नेगेटिव को, और एन रीजन जब हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल को, तो हमने देखा कि पी के जो होल है वो अट्रैक्ट होते हैं एन तरफ और एन के जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं ये पॉजिटिव तरफ। इसलिए क्या होता है कि डिप्लेशन रीजन आपका वाइड हो गया, और वाइड होने के कारण डायोड में कंडक्शन हुआ नहीं। लेकिन जब हमने बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया, वो वेरी हाई नहीं 70 का वो, तो हमने देखा कि वहां पर ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद में करंट फ्लो हुआ, है ना। तो ये हमने देखा रिवर्स बायस में, और उसमें हमने देखा कि इसको वो कहते हैं एवरेज ब्रेकडाउन। ओके, उसके बाद डायोड ये हीटिंग कर जल जाता है। और ये जो सिंपल डायोड है इसी को जब हम इसका डोपिंग थोड़ा अलग से करते हैं तो हमें मिलता है जेनर डायोड, जो कि स्पेशली डोप डायोड रहता है। और उसका जो रिवर्स बायस है वो रिवर्स बायस हम यूज करते हैं जेनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको कुछ बेसिक पढ़ना हो तो आप मेरे इससे पहले की जो वीडियोस है लेक्चर के वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।